पाठ 12 काल टेंस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। हम परसों चिड़ियाघर जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में हुआ था, करता हूँ तथा जाएंगे क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं काम के होने के अलग अलग समय का बोध कराती हैं। हुआ था बीते हुए समय का, करता हूँ चल रहे समय का तथा जाएंगे आने वाले समय का बोध कराती हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद। इसी आधार पर काल के 3 भेद माने जाते हैं। काल 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट होता है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे हम मुंबई घूमने गए थे। अमन ने उसकी शादी में नृत्य किया था। मामा जी ने कल मुझे कहानी सुनाई थी। मैं कल रात घर देर से पहुंचा। ये सभी रंगीन क्रियाएं बीते समय में घटित हुई हैं, अतः ये सभी भूतकाल की क्रियाएं हैं। अन्य उदाहरण, मैंने पुस्तक पढ़ी। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। मैंने पुस्तक पढ़ी होगी। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। मैंने पुस्तक पढ़ी है। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीमा पुस्तक पढ़ती है। आशीष निबंध लिख रहा है। मीरा कार्य कर रही होगी। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। अन्य उदाहरण, सोहन निबंध लिखता है। सूरज अभी सो रहा होगा। वर्षा हो रही है। प्रिया गीत गाती है। रोहित अब आता होगा। अमन गीत गा रहा है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे रीता खाना बनाएगी। मोहित खाना खाएगा। हम सब मिलकर खेलेंगे। मौसी खिलौने लाएंगी। अन्य उदाहरण, शिल्पा पुस्तक पढ़ेगी। आज वर्षा होगी। शायद अमीशा बाजार जाए। भगवान करे कि तुम सफल हो जाओ। हम जान गए काल क्रिया का जो रूप उसके होने या करने के समय का बोध कराए, काल। काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जो क्रिया बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध कराए, भूतकाल। जो क्रिया वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध कराए, वर्तमान काल। जो क्रिया आने वाले समय में कार्य के होने का बोध कराए, भविष्यत काल।